देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कराची, हैदराबाद और सिंध के अजला के बल्दियाती इंतखाबात का। एक बार फिर से ये इंतखाबी मैदान सजा और इमारके में जो कुछ हुआ, जो नताइज आए, वो बहुत से लोगों को काबिल कबूल ना रहे। कल जिस अंदाज से ये पोलिंग का मरहला रहा, हालांकि ज़मीनी इंतखाबात थे, एक बड़ी तादाद में वोटर भी सड़कों पर ना आए और पोलिंग बूथ का रुख ना किया, लेकिन सबके बावजूद शाम गए इस तरह की बहुत सी इतलात आई, वीडियोज़ आई, फुटेजेस आई, जिसमें कहा गया कि तमाम तर जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठाए गए। बहुत से ऐसे मनाजिर देखने में आए जो कि यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जहांगीर साहब, ये जो कल जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में क्या देख रहे हैं? क्योंकि पहले ही एक बहस छिड़ी हुई है कि कराची का, हैदराबाद का मेयर होगा या नहीं होगा, कानूनी पहलू भी इसमें शामिल हैं, फिर एमक्यूएम भी इसमें ऑलरेडी कोर्ट्स में गई हुई, और फिर जो कल जो इंतखाबी मार्का हुआ था, बहुत ही चंद सीटों पर इलेक्शन हुआ, लेकिन उसको भी सही तरीके से इलेक्शन कमीशन कराने में नाकाम रहा। कोई चीज़ किसी को समझ में आए ना आए, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह, वो बदनीयती। अगर बदनीयती या इनकॉम्पिटेंस? नहीं, इनकॉम्पिटेंस आप कह दें, आप अगर आपको फेवर देना तो आप इनकॉम्पिटेंस के। असल बात ये है, बदनीयती ये है कि आज तक, आज का मरहला थोड़ी है, सही, अभी पहले भी सीटों पे वो आ चुके हैं। जमात इस्लामी वाले करीब तरीन 89 उन्होंने सीटें ली हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनसे बात हो रही होती है, रिकनसाइल कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते किसी चीज़ को, वो नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक के ये हदफ हासिल नहीं हो जाता और इन मेयर मखसूस में नहीं आ जाता, अब ये जो आप पीपल्स पार्टी को ये दें कि वो जो भाई उनकी हुकूमत भी है और उनका जो है ये पूरा सूबा भी उनका है और उनके पास बड़ी एडवांटेजेस हैं और वो कुछ कर भी सकते हैं। ये एडवांटेजेस किस काम आ रही हैं? ये है कि आप आगे बढ़ें, ज़रूर बढ़ें, आपके पास हिमायत है तो बढ़ें, लेकिन रास्ते तो ना रोकें। अब मेयर तो आ जाना चाहिए था। आपके अगर उतना उनमें कॉन्फिडेंस है तो अब तक तो मेयर का अनाउंस हो जाना चाहिए था। अभी के आज की पीपल्स पार्टी तो कह रही मेयर पीपल्स पार्टी का होगा तो कब से कह रही है यार? पहले तो 3 साल तो यही कहती रही। इलेक्शन का प्रोसेस तो मुकम्मल होना, 3 साल से इलेक्शन की डेट आ चुकी थी, इन्होंने कोई वो नहीं दिखाई। अब जब मजबूरी आ गई, अदालतों के फैसले आ गए, इनको पाबंद कर दिया गया, तो आपको ये इलेक्शन कराने हैं, तो अब उन्होंने क्या किया? अब ये हैंकी पैंकी वाली बात हो गई। भैया ये बात ये एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है ना। एंड ऑफ द डे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज देखिए, आज एंड ऑफ द डे बात की है ना, आप सुने, एंड ऑफ द डे बात ये है कि जमात इस्लामी के जो आरओज जो है ना उसको उनको देना चाहिए, उनको देने हवाले करना चाहिए थे फॉर्म 11। आज भी झगड़ा हुआ है, आज भी जो है वो मार धाड़ की सूरत हाल है, आज भी कोई नतीजा नहीं निकला है और आज भी आप वहीं खड़े हैं। कल इलेक्शन हुए थे, कुछ इसी तरह के कहीं तो क्लैरिटी आती। पीपल्स पार्टी के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं, आप इन दोनों के क्लेम्स को भी तो रूल आउट नहीं कर सकते ना। नहीं, क्लेम्स तो है ना, क्लेम्स ही वो ले गए, उनको ये डिवाइड तो उन्होंने कराने में कामयाब हो गए। पीटीआई के जो है वो तोड़े हैं इन्होंने, वो उसकी बड़ी कामयाबी है। अभी भी 40-42 उनके हैं, कराची से हैं, कराची से जो है उनकी सीटें मौजूद हैं और 89 सीटें जमात इस्लामी की। अगर ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, कहाँ खड़े हैं? ये तो अक़लियत में आ जाते हैं ना। बिल्कुल मिलाप के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन कराची शहर ने किसी भी एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं दी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं दी। एमक्यूएम तो इस दौड़ में शायद शामिल ही नहीं हुई, तो उसके ऊपर क्या बात की जाए, लेकिन क्यों नहीं शामिल हुए हैं? तो वहां भी तो कोई मसला होगा ना। वो तो कह रहे हैं कि जिस ज़ाब्ते से इलेक्शंस होने चाहिए तो वो ज़ाब्ता ही पूरा नहीं था, तो फिर इलेक्शंस कोई वो तो तस्लीम नहीं कर रहे। और अभी तो उनकी तरफ से अदालत में पिटीशन भी दायर है कि इस पूरे प्रोसेस को नल एंड वॉइड किया जाए। भाई, अदालत की पिटीशन भी एक रुकावट भी बन सकती है। आप जो जद्दोजहद करते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास मेजॉरिटी अगर है, तो लोग नजर कहाँ? पीपल्स पार्टी ने कौन सी बड़े मार्केट की चीज़ दिखा देंगे, लोग सड़क पर चले न जा रहे हैं और भाई बस की कामयाबी कराएंगे। जमात इस्लामी वाले तो नजर आ रहे हैं भाई उनमें जोश और खरोश कितना है, नताज इतने खूबसूरत कैसे आ जाते हैं बदसूरत माहौल में जिसमें आपने कोशिशें नहीं की। मैं फिर अब आप ये कह देंगे, आप देखें पीपल्स पार्टी की 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से तकरीबन इस सूबे में हुकूमत है, इस शहर में उनकी हुकूमत है। मेयर कब आया उनका मेयर? सर नहीं आया, अब आ जाएगा। क्यों नहीं? अगर नहीं आया तो अब आ रहा है, तो क्या मसला है?
तो ऐसी अगर अब नहीं आज आया, जमात पहले इस्लामी को भी पहली दफा जो है वो 2 दफा सर, मेयर आ अगर- चुका अगर है, तीसरी पीपल्स दफा। मैं पार्टी- मुखालिफत नहीं कर रहा, ये बताएं, मैं उनकी कोई मुखालिफत मैं तो नहीं। सिर्फ इतना से कह रहा हूं- आपके उनके पास हुकूमत है, पूरे सिंध की हुकूमत है, सर जमात इस्लामी का स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर है। क्यों नहीं रोकी भाई कांग्रेस? देखें, क्यों एक नहीं रोक बात, सके? स्ट्रीट पावर है, सब कुछ पाकिस्तान में इलेक्शंस किस अंदाज से लड़े देखिए, जाते मैं हैं? फेवर करने नहीं बैठा हूं जो आप मुझे इस कॉर्नर पे धकेल रहे सर, मैं तो हैं सवाल कि मैं कर रहा मैं आपको जमात नहीं, नहीं, इस्लामी नहीं, का नहीं। नुमाइंदा लगूं। मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि यूं क्यों सर मैं तो आप एज ए कराची एड पूछ जिस रहा तरह हूं बात कर रहा हूं वो बात करें कि इसको कितनी एडवांटेजेस हासिल है कि यहाँ मेयर नहीं होना चाहिए। कैसे हालात है हमारी, कराची की हालत कैसे। अभी कर्टेलमेंट दुनिया में, मैंने अभी एक जगह कहा कि एक बात बता दो कि अगर कराची की आबादी आधी रह गई तो कब्रिस्तान तो 10 गुना होने चाहिए। कहाँ है कब्रिस्तान? तो उतनी ही है, महंगी खबरें तो उतनी ही है। लोग कहाँ चले गए, जमीन निगल गए, आसमान खा गया, कहाँ चले गए और किसकी वजह से वो इन्होंने आवाज उठाई? आप बात करते हैं यहाँ पर काम करेंगे नहीं आप, सर पॉलिटिक्स मोटिवली आप काम करेंगे, टारगेटेड आप काम करेंगे। अबे अवाम के लिए, ये अवाम में तो सब शरीक होते हैं। आपको लगता है मदर लाइक बिहेवियर, माँ जैसा रवैया। पार्टी ने कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल, 5 साल में, 2 साल में, 2 महीने में? मुझे ये बात नहीं है, आप उधर नहीं ले जाए कि मैं ये नहीं कहा, मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप एक दायरे में बात करें ना। आप बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बात करें कि ये रूट्स का मतलब जड़ ये वाले वाहिद है, अवाम की जो है वो वाहिद है। अब अंदरूनी सिंध से ये काफी जीते, स्वीपिंग जीते, यहाँ स्वीप नहीं कर सके सर। यहाँ बड़ी तादाद है सर, इतना बड़ा नहीं है, 89 और 98 का फर्क है, ये 8 वोटों का, आप नशिस्तों का फर्क है। आप कह रहे हैं बहुत बड़ा फर्क है। सर फर्क तो है ना, आप फर्क है सर। एक तबका तो कह रहा था शायद तो ये भी है, 2 आंखों में भी फर्क है यार भाई। ये भी कह रहा था कि पीपल्स पार्टी 50 सीटें भी नहीं ले जाएगी, पीपल्स पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की जमात होगी, लेकिन उन्होंने एक परफॉर्मेंस की बात करें या जो भी करें, नतीजे में तो कुछ और नजर आ रहा है ना। आज तक जो है ना, ये जमात इस्लामी के बारे में कहा है कि ये तो जीतती नहीं है। अबे भाई कहीं ऊपर आई है, कहीं इनकी पहले भी खिदमत रही है, फिर आप ये तासुर ये होगा कि हम उनकी वकालत कर रहे हैं ना। भाई आप मान लिया, मिला के ले लेना। मैं यही हर एक से आप जो है, आपने 13 जमातें मिलकर बैठ गई हैं, अरे उनको भी कहीं शामिल कर लें, पीटीआई को भी शामिल कर लें, कराची की तो फिक्र करें सर। मैं तो ऐसा हो कि जो जिस पर सबकी हिमायत हासिल हो। सर आपकी बात में रखिए, मैं समझ भी गया। नहीं, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें, प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिलकर अपना मेयर ला रही है या लाना चाहिए? दोनों सवाल। ये देखें, इन लोगों ने सारी कोशिशें की हुई हैं। ये जितने मासूम नजर आते हैं ना, इतने मासूम नहीं है। ये पीटीआई को भी तासुर आपस में दे चुके हैं, पीटीआई भी इनके तासुर दे चुकी है कि हम मिलके जो है इस हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसका मेयर नहीं आना चाहिए। वो भी टाइम फिश हो गया। हर एक को चाहता है कि हम, ये अभी तो यही नहीं फैसला कर रहे हैं कि किसकी गोद में जाए, किसके बगल बच्चा बने। इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है? पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी कर सकती है? पीपल्स का इथार, वो तो भाई वैसे डुबो रहे हैं उसको अपने अंदर, समो रहे हैं, गर्क कर रहे हैं। आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, तो पी रहे हैं। तो ठीक है ना, तो तरीके इंसाफ वाला ऑप्शन तो वैलिड है ना, तो क्या जा सकता है भाई? एहतजाज है ना, लेकिन वो कहाँ एहतजाज की सियासत की है उन्होंने? अब तो उनका बड़ी थिन मेजॉरिटी रह गई ना, वो तो बड़ी सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा रिजल्ट्स को देखते हुए, क्योंकि एक क्लियर मैंडेट नहीं है। मुझे बता दे मेयर किसका आ रहा है, किस जमात का? क्लियर मैंडेट नहीं है, ये एक अच्छी बात होती, लेकिन जमहूरियत में ये होता है जब 13 पार्टियां बैठ सकती हैं और मुल्क पे, पूरी मुल्क पे हुकूमत कर सकती हैं, तो 3 पार्टियां भी कोई रास्ता निकाल सकती हैं कि कराची की बका के लिए, उसकी हालत सुधारने के लिए कोई हल निकालें। इस तरफ तीनों पार्टी मिलकर मेयर डिप्टी मेयर ला सकती हैं, कुछ भी ला सकती हैं। ये तो वो करे ना, ला सकती है और नहीं ला सकती नहीं है ना। नियतें नहीं है, नियत नजर आ रही है। हम कैसे बता दें, हम कोई मैकेनिज्म? चले ठीक है, आपका मौका आगे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन ये सवाल जरूर रहेगा कि कराची और हैदराबाद को अब उनका मेयर कब नसीब होगा। और यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती कि मुल्क में बल्दियाती इलेक्शंस, बदनसीब को कब बाद नसीब मिलेगा? सर वो मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन इलेक्शंस मुकम्मल हो जाने के बावजूद ही बस यहाँ मुकम्मल नहीं हो जाती। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते में हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें ये भी सवाल उठाया गया था कि कराची और हैदराबाद को उसका मेयर क्यों नहीं मिला।
मिला, उसके कुछ कानूनी तकाजे भी हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए, वो भी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने अदालतों में चैलेंज किए हुए हैं और इस हवाले से भी अदालतों में एक समाज जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उस मामले को देखा जाए और जो कानूनी पहलू को देखा जाए तो हो सकता है कि पूरी की पूरी बरसात को समेट दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।